नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम दुबे आपका स्वागत करता हूं शुभ लक एजुकेशन में। और आज हम बात करेंगे पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का पार्ट 2। इससे पहले हम पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने स्टेज 2 और स्टेज 1 को हमने कंप्लीट किया था। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर राइट साइड में आई बटन का आइकॉन है, वहां पर क्लिक कर उस वीडियो को देखिए और उसके बाद इस वीडियो को कंप्लीट कीजिए। आपका पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपके जो बाकी के कॉन्सेप्ट हैं, वाइगोत्स्की हो चाहे कोलबर्ग हो चाहे चॉम्स्की हो, उनके बारे में भी हम आपको धीरे धीरे वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे और आपका सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं स्टेज 3 के बारे में। तो स्टेज 3 देखिए, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो इसमें देखिए इसे कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि होती है 7 से 11 वर्ष। आगे बात करें स्टेज 4, जिसे कहते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि हिंदी में है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो होती है 11 से 15 साल। तो चलिए आगे बात करें स्टेज 3 के बारे में। देखिए जिसे कहते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कितनी होती है, 7 से 11 साल के बीच में। तो देखिए इसमें बालक में लॉजिकल थॉट आने लगते हैं, यानी कि तार्किक विचार आ जाते हैं। डिसेंटरिंग यानी कि बालक डिसेंटरिंग यानी कि सारे एक्सपेक्ट होते हैं, जितने भी लेंथ विड्थ कलर, उन सबको लेकर शामिल कर चीज़ों को क्रमबद्ध और वर्गीकरण करना सीख जाता है। इससे पहले जो देखिए सेकंड स्टेज थी, वहाँ पर बालक में सेंटरिंग का गुण था। बालक सिर्फ एक एक्सपेक्ट को ही देख सकता था, या तो हाइट को या कलर को, पर यहाँ पर वो सारे एक्सपेक्ट को लेकर चलता है। और लॉजिकल थॉट यानी कि पहली जो सेकंड स्टेज थी उसमें इलॉजिकल थॉट थे, यहाँ पर उसमें लॉजिकल थॉट आने लगते हैं। रिवर्सिबल थिंकिंग, तो देखिए जो पहली सेकंड स्टेज थी उसमें बालक, अगर हम जैसे पूछ दें बालक से कि 2 × 3 कितना होगा, तो वो होता है 6। बालक ये तो आसानी से कर लेता था सेकंड स्टेज में, पर जब अगर से हम ये पूछ देते थे कि 3 × 2 कितना होगा, तो ये होता था 6, पर बालक ये करने में असमर्थ था। पर जैसे ही स्टेज 3 में आता है, बालक रिवर्सिबल थिंकिंग करना सीख जाता है, वो चीज़ों को पलट कर भी करना सीख जाता है। आगे बात करें कंजर्वेशन, तो यानी कि संरक्षण का गुण बालक में विद्यमान होने लगता है। सीरियसन यानी कि क्रमबद्ध तरीके से वो चीज़ों को लगाना सीख जाता है। क्लासिफिकेशन वर्गीकरण करना भी चीज़ों को सीख जाता है। उनके जैसे कि आप बात करें, पक्षियों को अलग वर्गीकरण कर सकता है, पशुओं को अलग वर्गीकरण कर सकता है, कीटों को अलग, तो इस प्रकार के जितने भी वो जीव जंतु हैं उनको भी वो वर्गीकरण करना सीख जाता है अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। आगे बात करें कंक्रीट थिंकिंग, तो देखिए बालक में मूर्त सोच का भी विकास होने लगता है। बालक जो अपने रियल लाइफ यानी कि रियल इवेंट होते हैं और जो किसी के अनुभव या अपने अनुभवों को जोड़कर उनसे सीखने लगता है, यही उसकी मूर्त सोच उसमें विकसित होने लगती है, कंक्रीट थिंकिंग उसमें आने लगती है। तो देखिए ये तो थे टोटल कुछ पॉइंट, और इसके अलावा भी 2 पॉइंट और हैं, वो हैं जैसे कि स्पेशल रीजनिंग और इंडक्टिव रीजनिंग। तो स्पेशल रीजनिंग होती है यानी कि स्थानीय सोच, बालक अपने किताबी ज्ञान को जो अपना स्थानीय वातावरण है उसमें इस्तेमाल करने लगता है। इस प्रकार की उसमें थिंकिंग विद्यमान होने लगती है, आने लगती है। इंडक्टिव रीजनिंग, तो बालक देखिए इसे कहते हैं, एक इंडक्टिव मेथड होता है उससे रिलेटेड होता है, जिसमें एग्जाम्पल टू रूल बालक को पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल टू रूल भी पढ़ाया जा सकता है। तो बालक के जो तर्क होते हैं वो इसी प्रकार के होते हैं, जिन्हें कहते हैं आगमनात्मक तर्क यानी कि इंडक्टिव रीजनिंग। इस प्रकार के भी तर्क बालक में आने लगते हैं। तो देखिए कुछ ये पॉइंट थे थर्ड स्टेज में कि लॉजिकल थिंकिंग आ जाती है, डिसेंटरिंग का गुण विद्यमान होने लगता है बालक में, रिवर्सिबल थिंकिंग आ जाती है, कंजर्वेशन या संरक्षण का गुण विकसित होने लगता है, सीरियसन क्रमबद्धता भी बालक में आ जाती है, वर्गीकरण करना बालक सीख जाता है, मूर्त सोच यानी कि जो रियल लाइफ घटना है उनसे जोड़ना शुरू कर देता है अपने अनुभवों को, स्पेशल रीजनिंग आ जाती है यानी कि स्थानीय सोच का विकास होता है, इंडक्टिव रीजनिंग यानी कि आगमनात्मक तर्क भी बालक में आने लगते हैं। आगे बात करते हैं स्टेज 4, जिसे कहते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज।
जिसे कहते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो देखिए इसमें देखिए अमूर्त सोच बालक में आ जाती है, जिसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यानी कि प्रपोजिशनल थॉट। दोनों की बात सेम है पर मैंने दोनों को अलग अलग इसलिए लिखा है क्योंकि एग्जामिनर कभी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की जगह प्रपोजिशनल थॉट भी डाल देता है। तो देखिए अमूर्त सोच उस प्रकार की सोच होती है को हम कोई टॉपिक दें, बालक ने भले ही उसके बारे में ना सोचा हो ना कभी पढ़ा हो, पर वो उसके बारे में अच्छे से सोचने की क्षमता विकसित होने लगती है। बालक उन चीज़ों को सोचने लगता है और उन चीज़ों को, चाहे वो चीज़ उसने नहीं देखी हो, थोड़ा बहुत उसके बारे में सोच सकता है, जिसे कहते हैं अमूर्त सोच। आगे बात करें हाइपोथेसिस, तो हाइपोथेसिस होती है परिकल्पना, यानी प्रश्न है जिसको बालक समझ सकता है और समझने के बाद उसको प्रूव भी कर सके अच्छी तरीके से, जिसे कहते हैं परिकल्पना, यानी कि चीज़ों को अच्छे से कल्पना कर सके। आगे बात करें हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग, तो यहाँ पर देखिए बालक में जो हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग होती है वो इस प्रकार की होती है कि बालक कॉम्प्लेक्स चीज़ों को आसान तरीके से टुकड़े टुकड़ों में हल करना सीख जाता है और सीखने की कोशिश करता है। यहीं से बालक में समस्या को हल करने का गुण विकसित होने लगता है, जिसे कहते हैं हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग। आगे बात करें एडोलेंस ईगोसेंट्रिज्म, तो देखिए सेकंड स्टेज में जो हमने पढ़ा था तो वहाँ पढ़ा था ईगोसेंट्रिज्म, यानी कि बालक सिर्फ अपने बारे में सोचता है, सिर्फ अपने से ही मतलब है बालक, यानी कि अपनी ही चीज़ों का ज़्यादा ध्यान रखता है, जैसे मेरा पेंसिल, मेरा पेन, मेरे पापा, मेरी अम्मी। पर जब बालक चौथी स्टेज में आ जाता है तो एडोलेंस ईगोसेंट्रिज्म हो जाता है, यानी कि बालक जब अपने मित्रों के साथ अपनी बातें शेयर करने लगता है तो वो यह भी एक्सपेक्ट करता है कि मेरा मित्र भी मेरे से अपनी ही सारी बातें शेयर करता है, तो उसे कहते हैं एडोलेंस ईगोसेंट्रिज्म। यहाँ पे मैंने पियाजे को ग्राफिकल तरीके से समझाया है। देखिए ऐसे ही आपसे एग्जाम में पूछ देगा एग्जामिनर कि इसमें पियाजे का ग्राफ कौन सा है, तो पियाजे का ग्राफ इसी प्रकार का होता है। अगर ऐसे दिया है तो ये नहीं होगा, यही पियाजे का ग्राफ होता है जो कि मैंने सामने दे रखा है, यानी कि 4 स्टेज बनी होंगी, वही पियाजे का ग्राफ होता है। पियाजे कहते हैं कि यहाँ पर किसी भी स्टेज को स्किप नहीं करना चाहिए, स्टेज आर इनवेरिएंट, और जो पियाजे का डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो उसे डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस भी कहा जाता है। पहली स्टेज होती है जन्म से 2 वर्ष, दूसरी से 2 से 7 वर्ष, तीसरी 7 से 11 और चौथी है 11 से 15 वर्ष। तो ये है आज का एनालिसिस, और इसी के साथ हमने पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी को कंप्लीट कर लिया है। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।